Now we are going to start exercise 2.2, question number 1. In question number 1, find the cube roots of -1, 8, -27 and 64. Here you have 4 parts of question number 1. इस क्वेश्चन को हमने बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करना है जैसे हमने फाइंड आउट किए थे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। जिस तरह से 1 के हमने रूट्स फाइंड आउट किए थे उसी तरह उसी मेथड को फॉलो करते हुए हम किसी भी नंबर के रूट्स जो हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपके लिए 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। सो हमारे पास पार्ट 2 है क्यूब रूट ऑफ 8। कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हमने क्या किया था उसमें कि हमने लेट कर लिया था कि उसने हमें कहा है कि क्यूब रूट ऑफ 8, तो हमने लेट किया था x को 8 के क्यूब रूट के इक्वल। क्यूब रूट को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/3 राइट करते हैं, तो हमने लेट किया कि x इज इक्वल टू 8 1/3, यानी कि 8 का जो क्यूब रूट है उसको हमने x के इक्वल लेट किया। उसके बाद हमने इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया था कि दोनों साइड्स पे हमने क्यूब अप्लाई किया था, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो जब हम क्यूब अप्लाई करेंगे तो x के ऊपर क्यूब आ जाएगा, और यहाँ पे जब x 8 1/3 के ऊपर क्यूब अप्लाई होगा तो ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दो पावर जब ऊपर नीचे आ जाएं तो वो क्या होती हैं, दूसरे के साथ मल्टीप्लाई। तो 3 से कैंसिल हुआ तो पीछे हमारे पास बचा सिर्फ 8। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे x³ इज इक्वल टू 8। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में इस 8 को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट किया, तो यहाँ पे 8 प्लस का था और यहाँ आके ये क्या बना, माइनस का। अब आप देख सकते हैं यहाँ x के ऊपर तो क्यूब है लेकिन 8 के ऊपर क्यूब नहीं है, तो हमने इसको क्यूब बनाना है। हमें पता है कि 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है। तो यहाँ देखिए हमने राइट किया 2 किया है 2 रेज पावर 3। अब दो क्यूब्स बन चुके हैं, एक x का और एक 2 का। इसको हम बाय फॉर्मूला ओपन करेंगे। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा इसमें, a-a³ माइनस b³ वाला। तो हम यहाँ पे a की जगह x और b की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, 2। सो इसको हमने बाय फॉर्मूला ओपन किया, x माइनस 2 इंटू x² प्लस 2x प्लस 4। नेक्स्ट ब्रैकेट हमारे पास क्या होती है, a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। तो हेयर वी हैव x एज a, तो x का स्क्वायर बना। अब a b वाली टर्म यानी कि a फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करके बनती है, तो ये हमारे पास 2x बनी। और लास्ट टर्म का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 4। अब दो फैक्टर्स बन चुके हैं इसके, इन दोनों फैक्टर्स को हम बारी बारी रखेंगे 0 के इक्वल। तो x माइनस 2 जब 0 के इक्वल रखा तो हमारे पास 2 यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हुआ, तो ये आंसर 1 हमारे पास आ गया, x इक्वल टू 2। हमारे पास ये फर्स्ट रूट आ गया है 8 का। हमने क्यूब रूट्स निकालने हैं तो ऑब्वियसली इसके भी 3 रूट्स ही निकलेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ हमारे पास x² का कोफिशिएंट क्या है, 1, जो बना a की वैल्यू। x का कोफिशिएंट है हमारे पास 2, जो बनेगी b की वैल्यू। और कांस्टेंट टर्म है हमारे पास 4, उसको हम बोलेंगे c। a b c हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, ये हमारे पास आ गया क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसके अंदर हमने अब वैल्यू सिंपली पुट करनी है, तो b की वैल्यू है 2, फिर यहाँ b की वैल्यू 2, उसके ऊपर स्क्वायर आ गया, 4 अपनी जगह वैसे ही, a की वैल्यू है 1 और c की जगह आ गया 4। इसको सिंप्लीफाई करवा लेते हैं, 2 का स्क्वायर ओपन किया बना 4 और 4 4 जार बना 16। इन दोनों को सॉल्व करवाया तो वी हैव -12। अब -12 को यहाँ पे हमने राइट किया हुआ है 2√3। किस तरह से, 12 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 3, 4 3 जार कितना होता है 12, और 4 का जब रूट ओपन करेंगे तो वो क्या बनेगा 2। तो इसलिए ये 2 जो है वो रूट से बाहर आ गया है, अंदर जो है ये 4 था। तो -3 अंदर ही रह गया, क्योंकि -3 का कोई भी रूट नहीं हम निकाल सकते, तो ये एज इट इज आएगा। अब इन दोनों में से हमने क्या करना है, 2 बाहर लेंगे, तो पीछे हमारे पास बचेगा -1 प्लस माइनस √3/2। अब देखें हमने इतने पोर्शन को, यानी कि यहाँ ये जो 2 को हमने बाहर ही छोड़ देना है, इतने पोर्शन को हम क्या नाम दे चुके हैं प्रीवियसली, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। यानी कि प्लस वाला रूट है तो उसको ओमेगा, माइनस वाला है तो ओमेगा स्क्वायर, या जैसे भी आप नेम दे लें, माइनस वाले को ओमेगा कह लें, प्लस वाले को ओमेगा स्क्वायर कह लें, इट्स अप टू यू। तो इस तरह से हमने ये तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इसको नाम दें कि साथ आ जाएगा 2, 2 बाहर एज इट इज़ रहेगा, 2 से 2 हमने कैंसिल नहीं करना। अगर ये कैंसिल करवा देंगे आप तो ये हमारे पास ओमेगा की वैल्यू इनकम्प्लीट हो जाएगी, ओमेगा की वैल्यू बनेगी ही नहीं विदाउट 2। डिनोमिनेटर में 2 हमारे पास होगा तो ये हम उसको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कह सकते हैं। तो हम इसको रूट्स किस तरह से राइट करेंगे, एक रूट हमारे पास ये आया था 2, और बाकी के 2 रूट्स हमें यहाँ से मिल गए 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर। क्योंकि आप देखें हमारे पास प्लस माइनस में वैल्यूज़ हैं, तो 2 वैल्यूज़ हैं, इसको हमने सेपरेटली राइट किया, तो हमारे पास रूट्स आ गए हैं 3, 2 है, 2 ओमेगा है, 2 ओमेगा स्क्वायर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 मैंने किया है यहाँ पे कि नेगेटिव वैल्यू अगर आपके पास आ जाए, मेथड वही है लेकिन सिर्फ नेगेटिव का साइन आपको शायद कंफ्यूज करेगा। तो यहाँ देख लें कि नेगेटिव वैल्यू अगर आपके पास आती है तो कैसे सॉल्व करना है, वही फॉलो आपने स्टेप्स करने हैं कि जिस भी नंबर का आपने क्यूब रूट फाइंड आउट करना है उसको हमने लेट कर लेना है x के इक्वल। तो यहाँ हमने फाइंड करना है रूट -27 का, तो -27 क्यूब रूट 1/3, उसको x के इक्वल लेट किया, फिर हमने अप्लाई किया क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा सिर्फ -27। सो x क्यूब इज इक्वल टू -27। -27 को हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे तो वो बनेगा प्लस। इक्वलिटी से जब नंबर हम शिफ्ट करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है, तो -27 मेक्स +27। फिर 27 किसका क्यूब होता है, 3 का। 3 का क्यूब बना। अब यहाँ पे भी हमने फॉर्मूला अप्लाई किया a क्यूब प्लस b क्यूब का। वो अप्लाई करने के बाद हमारे पास दो फैक्टर्स बन गए। फर्स्ट फैक्टर को हम रखेंगे 0 के इक्वल और सेकंड फैक्टर को भी हम रखेंगे 0 के इक्वल। तो फर्स्ट फैक्टर को जब 0 के इक्वल रखा तो हमारे पास फर्स्ट रूट हमारा आया -3। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है इसको भी सेम हमने जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करके जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया, वहाँ से हमने रूट्स निकाल लेने हैं। तो यहाँ हमारे पास a है 1, b है -3 और c है 9। उनको हमने यहाँ फॉर्मूला में अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद हमने -3 का स्क्वायर ओपन किया तो माइनस पे भी स्क्वायर अप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस बना और 3 3 ज़ार 9 बना। और ये 9 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा 9 4 ज़ार 36। नाउ सब्ट्रैक्ट दिस 36 फ्रॉम 9, सो यू विल गेट 27। और 36 जो है वो ग्रेटर नंबर है 9 से, तो जो भी हमारे पास साइन नंबर बड़ा होता है उसी का साइन हमारे पास आंसर में आता है। सो डेट्स वाई हियर वी आर राइटिंग -27। अब इस 27 को हमने फैक्टराइज करवाना है 9 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी कि 9 3 ज़ार 27 एंड द स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। सो डेट्स वाई ये 3 जो है वो यहाँ बाहर आया। एक्चुअली यहाँ पे आप एक स्टेप राइट करने को कर सकते हैं कि 9 मल्टीप्लाई बाई 3, उसके बाद जो है वो 9 का स्क्वायर बाहर निकाल के 3 राइट कर लें। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में देखें, हमने बज़ाहिर यहाँ पे हमें इसके साथ कोई माइनस का साइन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हमने इन दोनों टर्म्स में से इसमें से और इसमें से हमने -3 कॉमन लेना है। उसकी रीज़न ये है कि जब आप इस 3 को -3 से डिवाइड करवाएंगे, यहाँ देखें जब आप 3 को -3 से डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा -1, और हमें यहाँ पे -1 ही चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास ये 1 प्लस का आ जाएगा तो वो हमारा ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर नहीं बन सकता, क्योंकि इसलिए हमने इसको -3 से कॉमन लेना है, -3 से हमने डिवाइड करवाना है इन दोनों टर्म्स को, तभी जो है ये 1 जो है वो साइन चेंज होगा। सो हमने यहाँ -3 कॉमन लिया तो पीछे बचा -1 प्लस माइनस एओटा 3 ये एओटा किस तरह से आया आपको वो भी पता है कि -3 को हमने -1 मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो -1 का आंसर क्या आता है, एओटा। सो एओटा √3/2 ये पूरे का पूरा हमारे पास बनेगा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और साथ में -3 जो है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास 3 जो हैं वो फैक्टर्स बने, -3 ओमेगा एंड -3 ओमेगा स्क्वायर। बाकी के दो पार्ट्स भी सेम इसी तरीके से हैं, जस्ट वैल्यूज चेंज हैं। इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपके वो क्वेश्चन भी हो जाएंगे।